बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता शंकर यादव ने बाढ़ पीड़ितों के लिए बढ़ाए कदम। खबर यूपी के जनपद आजमगढ़ से, जहां बहुजन समाज पार्टी का वरिष्ठ नेता शेरे पूर्वांचल सगड़ी सहित आजमगढ़ जनपद के साथ साथ पूर्वांचल में अपनी राजनीति का लोहा मनवाने वाले शंकर यादव जब से बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क जारी रखा है। 40 वर्षों से गरीब, असहाय, शोषित, वंचित, ओबीसी, एससी, एसटी की आवाज़ को बुलंद करने वाले, पूर्वांचल राज्य की मांग करने वाले शंकर यादव लगातार सगड़ी विधानसभा में लोगों से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। शंकर यादव को सगड़ी विधानसभा के आजमगढ़ ब्लॉक के रशीदाबाद व सवरूपुर के ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। कहा कि हम लोग 15 दिनों से बाढ़ से घिरे हुए हैं। कई दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से यहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गई है, तो वहीं पर तमसा नदी वो विनाशकारी लीला से परेशान हैं। अपनी समस्याएं हम लोग क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से लेकर सभी लोगों को अवगत कराया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ना ही हम लोगों को नाव की व्यवस्था है, ना ही और कोई हम लोग की सुविधा मिल पा रही है। शंकर यादव ने तत्काल नाव व्यवस्था करके नाव से गांव में पहुंचे और ग्रामीणों की समस्या सुने और एक नाव गांव में ग्रामीणों को मुहैया कराया। गांव वालों से कहा कि हम समस्याओं को सुनने वाले हैं। लेकिन जब हम लोगों की समस्या शंकर यादव सुनते हैं तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान ओम प्रकाश यादव, क्षेत्र पंचायत सदस्य विजय यादव, सागर यादव, पप्पू यादव आदि दर्जनों की संख्या में लोगों ने अपनी समस्याएं सुनाई और गांव में लोगों की समस्या सुनते हुए शंकर यादव ने कहा कि अगर मुझे तत्काल मिली होती तो विधानसभा के लोग मुझे ताकत दिए तो 5 साल के अंदर कोई नहीं किया है वो मैं करके दिखाऊंगा। रोड, शौचालय, तमाम तरह की सुविधाएं, जो समस्याएं हैं लोगों का, इन समस्याओं को निजात मिलेगा। वहीं DF4 वामसेव बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांसीराम बहन कुमारी मायावती की नीतियों को व पूर्व में किए हुए कार्य बहुजन समाज पार्टी के द्वारा लोगों को बताया और कांसीराम के पर निर्माण दिवस के उपलब्ध 9 तारीख को होने वाले कार्यक्रम को लखनऊ के लिए लोगों को लखनऊ पहुंचने के लिए अपील की। देखिए ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7 के साथ आजमगढ़ ब्यूरो आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पुत्र स्वर्गीय श्री पूजन यादव, क्षेत्र पंचायत सदस्य सवरूपुर रशीदाबाद विधानसभा सगड़ी। आज आपके बीच बसपा के वरिष्ठ नेता शंकर यादव जी आए हैं जी, क्या समस्या थी, आप लोग इनको सूचित किया और आए? हम लोगों के गांव में बाढ़ लगभग 15-16 दिन से यहाँ है और रास्ता एकदम बिल्कुल बुरी तरह से डूब चुकी है। आने जाने की समस्या थी हम लोगों की। हम लोग के यहाँ कोई ऐसी रास्ता नहीं है जिससे हम लोग अच्छी तरह से निकल सकें, जिसके लिए हम लोग अपने आदरणीय नेताजी को फ़ोन किए और वो हम लोग के फ़ोन का बहुत बढ़िया से जवाब दिया और सुबह होते होते ही चले आए और नाव ले करके आए और हम लोग के गांव बीच में हैं। गांव में हम लोग समस्या सुन रहे हैं। इसके पहले भी आप लोग कहीं अपनी परेशानियों को अवगत कराए थे शासन प्रशासन को? इसके पहले हम लोग समाजवादी पार्टी में वोट देते थे, हम यादव। अपनी परेशानी इस परेशानी से संबंधित हम लोग तमाम कई बार बसपा के नेताओं से, सपा के नेताओं से कह चुके हैं, कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। वर्तमान समय में जिलाध्यक्ष हवलदार यादव से भी हम लोग कहे थे और वंदना सिंह से भी हम लोग कहे थे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो नेताजी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? किस नेताजी के बारे में? नेताजी तो हम लोगों के सुख दुख में हमेशा आते रहे हैं और हमेशा हम लोग आशा करते हैं कि आते जाएंगे। ये नेता विधायक रहे या न रहे, किसी पद पे रहे या न रहे, बाढ़ में हमेशा आते हैं। हमेशा हर संभव इनका प्रयास रहता है कि इन लोगों की सहायता करें और सहायता करते हैं। बार नेताजी को बसपा से आए हैं और 40 साल से लगातार समाज की सेवा कर रहे हैं, तो क्या इसका फल इनको मिल सकता है? इसका फल इनको बखूबी हम लोग निभाएंगे और देंगे, मिलेगा फल, भरपूर फल मिलेगा। हम तो पूरा विश्वास करते हैं कि हमारे यादव बस्ती से भी इनको लगभग 90% वोटिंग होगी। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से बसपा नेता और उनकी बसपा की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी आपके ऊपर विश्वास करके सगड़ी की कमान सौंपी है, इस पर आपका क्या कहना है? और जनता जो विश्वास आप लोग कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बहन मायावती जी जो स्नेह और आदर दिया है, सम्मान दिया है, उसके लिए मैं उनको कोट कोट बधाई देता हूँ। और सगड़ी मेरा घर है, मैं सगड़ी को अपना घर मानता हूँ, विधानसभा को अपना घर मानता हूँ और बचपन से ही मैं
स्कूल छोड़ने के बाद तब से मैं सेवा में लगा हूँ। जो भी हो सकता है मैं मदद करता रहता हूँ। और मुझे कल शाम को पता तो था कि बाढ़ आई हुई है, लेकिन इतनी भयावह है रास्ता उसका बाधित, तो क्योंकि रास्ता बने हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत नीचे बना हुआ है। उसको कम से कम 3-4 फुट और ऊपर रहता तो शायद ये समस्या ना आती आने जाने की। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ औरतें हैं और इनको बाजार जाना है, लोगों को बाजार जाना है, दवा इलाज के लिए भी जाना है, और चारों तरफ से ये लंका की तरह घिरा हुआ है पानी से तमसा के। और जब मुझे पता चला कि ये गांव पूरा तरफ से घिरा हुआ है तो रामबूझ यादव और 2-4 लोगों ने टेलीफोन किया कि अगर आप कुछ मदद कर सकते हो। फिर मैंने बंदे से उत्तर लोगों को, क्योंकि नाव उधर है उत्तर तरफ, तो फ़ोन किया 2-3 लोगों को। तो भाई अंगद यादव पूर्व प्रधान बांका पूरन पट्टी को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ। तो उन्होंने बात किया तो सवेरे कहा कि आप साधन भिजवा दीजिए। तो मैं ट्रैक्टर भेजा ड्राइवर के साथ, नाव लदी वहाँ पे, और साथ में 2-4 लोग विजय यादव और तमाम लोग साथ में आए लेकर के नाव को दरवाजे पर। और फिर वहाँ से मैं नाव को लेकर के इनके पास आया और गांव में नाव, उसी नाव से हल्के में गांव में के अंदर आया हूँ। और नाव को इन लोगों की सेवा में तब तक रहेगी जब तक यहाँ से पानी हट नहीं जाएगा। अगर सगड़ी विधानसभा की जनता आपकी बात आपको आशीर्वाद देती है तो जो समस्या हमने देखा बंधा उत्तरी तरफ हरिया ब्लॉक में, वही समस्या हम बंधा दक्षिणी तरफ भी देखते हैं हरिया आजमगढ़ में, बाढ़ की, रास्ता की। अगर ये आपको आशीर्वाद जनता देती है तो इनके विश्वास पर कितना खराब उतरेंगे? देखिए, अगर जनता मेरे ऊपर विश्वास करती है और विश्वास जताती है और उसको मैं अगले सीजन तक, महीनों से कहा हूँ, अगले सीजन तक ये नौबत नहीं रहेगी, बदला नजर आएगा। अब कितना बदलेगा वो भविष्य पर निर्भर करता है। जैसे इन लोगों का कहना है कि जितने भी यहाँ से हमारे सांसद विधायक हुए हैं सभी लोगों ने हम लोगों को ठगा है, हम लोगों को छला है। हम लोग जी जान से, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, वोटिंग करते हैं, विश्वास जताते हैं कि हमारी समस्या दूर होगी, लेकिन आज तक समस्या दूर नहीं होती, ये बढ़ती जा रही है। इसका वजह असल में कहीं न कहीं वो लोग व्यवसायी लोग आते हैं। जब भी व्यवसाय करने वाले राजनीति में आएंगे तो वो समाज को नहीं देखेंगे। जो समाज सेवी होगा, जो समाज के बीच में काम करता होगा, वह जो है यह दिन देखने या यह बात करने के लिए न सुनने के लिए तैयार होगा। जितने लोग यहाँ आए राम सुंदर पांडे के बाद, ये सारे लोग कहीं न कहीं व्यवसाय से जुड़े हुए थे, दूसरे व्यवसाय से जुड़े हुए थे। अगर मेरे ऊपर जनता विश्वास जताती है तो वो सारी व्यवस्था जो कहना है कि ये नहीं किए, वो नहीं किए, वो तस्वीर सगड़ी की बदली नजर आएगी।